नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। देश की राजनीति की धुरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है और कौन सी खबरें आज सुर्खियों में रहने वाली हैं और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, अब बात करेंगे उन खबरों की जो आज एजेंडा बन सकती हैं। लखनऊ, देहरादून, मेरठ और वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, देहरादून से दीपांकर भट्ट, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दोनों प्रदेशों के मूड को समझाने में मदद करेंगे। बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो आज का एजेंडा बन सकती हैं। सबसे पहले लखनऊ चलेंगे शिवानी शर्मा के पास। जी शिवानी, बताइए आज लखनऊ में और आसपास क्या कुछ खास रहने वाला है? अनुपम, गुड मॉर्निंग आपको और हमारे दर्शकों को भी। और आज लखनऊ की सुबह की हम बात करें तो खुशनुमा सुबह है, बहुत तेज़ बारिश के साथ शुरुआत हुई है दिन की, लेकिन उतना ही हलचल भरा दिन भी है आज लखनऊ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 11 बजे उनके आने का कार्यक्रम है। कई कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है, लेकिन जो सबसे अहम कार्यक्रम है वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत। ये बहुत ही बड़ी शुरुआत है अनुपम, क्योंकि इसके ज़रिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो पूरे देश में 40,000 से ज़्यादा डाकिये हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा डाक सेवक हैं, उन सबको बैंकर बना दिया जाएगा। यानी जो हर ज़िला है, हर ग्रामीण तबके में रहने वाला परिवार है, उसको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने की एक कोशिश सरकार की है। और यही वो कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री दिल्ली में इसकी शुरुआत करने वाले हैं, तालकटोरा स्टेडियम से। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। जो जीपीओ है लखनऊ में, सबसे बड़ा डाकघर है यहाँ का, प्रधान डाकघर, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी लगभग 2:15 बजे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजनाथ सिंह के साथ रहेंगे। तो ये बहुत ही अहम कार्यक्रम है आज के दिन का, क्योंकि इसके ज़रिए गांव-गांव में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी जो डाकिया अब तक आपको चिट्ठी पहुंचाता था, वो अब आपके लिए बैंकर बन जाएगा, बैंकिंग सुविधाएं आपको पहुंचाएगा, आपको आपके लिए खाते खोलेगा, आपकी बैंक की जो धनराशि है वो आपके अकाउंट में जमा करेगा। तो ये एक बहुत अहम बात है और ये बड़ी शुरुआत अनुपम। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो सियासी हलचल से जुड़ी हुई है। 2019 नज़दीक है, हर तरफ समीकरण बदल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने फिलहाल समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र तो नहीं दिया है, लेकिन समाजवादी सेक्युलर मोर्चा ज़रूर बना दिया है अनुपम। और यही चीज़ जो है थोड़ी सी असमंजस वाली है कि अगर आपने सेक्युलर मोर्चा बनाया है तो आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। और आपने बात की बागपत में कि 80 सीटों पर आप लोकसभा चुनाव जीतेंगे सेक्युलर मोर्चे को लेकर। तो ये दो तरह की बातें हो गई, यानी समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग नहीं हो पा रहा है अभी तक, और वो लगातार बात भी कर रहे हैं कि जो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको साथ लेने की और उनके साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं। तो ये जो दो अहम बहुत बड़ी खबरें हैं, इसके अब आगे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल शिवानी, बने रहिए हमारे साथ। दीपांकर भट्ट के पास चलेंगे, देहरादून। दीपांकर, बताइए आज देहरादून में क्या कुछ खास रहने वाला है? अनुपम, उत्तराखंड की बात करें तो आज बारिश अगले 3 दिन भारी पड़ने वाली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है कि लगभग सभी जिलों में तेज बारिश होगी। देहरादून में अगर सुबह से बात करें, अभी लगातार बारिश जारी है और इसी तरह कई जिलों में बारिश जारी है। तो प्रशासन अलर्ट पर रखा गया, प्रशासन को, आपदा प्रबंधन की टीम को, और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के लिहाज से आज दिन भर और अगले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे उत्तराखंड के लिए। दूसरी बात जो पोस्ट पेमेंट बैंक की शिवानी ने कही, उत्तराखंड में 12 शाखाओं का आज शुभारंभ होगा दिन में, और साथ ही 60 एक्सिस पॉइंट। तो चाहे फिर आपके इंश्योरेंस की बात हो, चाहे आपके सेविंग्स की बात हो, चाहे आपको डायरेक्ट पेमेंट की बात हो, और अगर 10,000 रुपए तक आप मंगवाते हैं अपने घर में डाकिये के थ्रू, तो आपको सिर्फ 25 रुपए की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। 10,000 रुपए आपके घर में कैश आपको मिल जाएंगे। तो इस पर नजर आएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका उद्घाटन देहरादून में करेंगे और बाकी 12 जगहों पर अलग अलग मंत्री और विधायक इसका उद्घाटन शुभारंभ करेंगे। इसके साथ खटीमा कांड की आज 25वीं बरसी है। 1994 में 7 लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे खटीमा में, 135 लोग जख्मी हुए थे, और उसके बाद फिर मसूरी कांड और फिर मुजफ्फरनगर कांड और फिर उत्तराखंड के लिए जो संघर्ष हुआ 1994 में, तो खटीमा कांड की बरसी में जो शहीद हुए उनको आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। नजर बना के रखिए, आएंगे आपके पास उमेश श्रीवास्तव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उमेश, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है?
जी हाँ, देखिए अनुपम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पंचायतों के लिए जानी जाती है। यहाँ पंचायतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आज मेरठ में भी एक किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें सैकड़ों गांवों के लोगों की शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज किसानों की महापंचायत होगी। गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर ये महापंचायत होने वाली है। अजगर किसान मजदूर संगठन के बैनर तले इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत में ये मांगे की जाएंगी कि गन्ना मूल्य भुगतान किया जाए और गन्ना मूल्य भुगतान उनके खातों में आए। तो सबसे बड़ी खबर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से किसानों की महापंचायत से रिलेटेड रहेगी। दूसरी बड़ी खबर ये रहेगी कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से पूरा का पूरा शहर कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है। हमारी खबर का असर हुआ है। एडीएम और जिला प्रशासन और नगर निगम उस गांव गया है जहां अभी तक कूड़ा डंप किया जाता था। ग्रामीणों से बात की है और फिलहाल वार्ता सफल हो गई है। तो अब शहर का कूड़ा आज हटेगा और लोगों को राहत की सांस नसीब होगी। जिस तरह से वो बदबूदार माहौल में जीने को मजबूर हैं, पिछले एक हफ्ते से यहाँ का कूड़ा नहीं उठा था। 17 लाख की आबादी वाला ये शहर और नगर निगम बेहद परेशान था कि 17 लाख लोग परेशान थे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूड़ा ये फैला हुआ था। लेकिन हमने सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमारी खबर का असर हुआ है। आज मेरठ के लोग राहत की सांस लेंगे। और तीसरी बड़ी खबर मेरठ में अपराध नियंत्रण को लेकर रहेगी। अपराध नियंत्रण मेरठ में एक बड़ा मुद्दा है। यहां आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। मेरठ के नए पुलिस कप्तान अखिलेश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है और आते ही उन्होंने एक नई चीज लागू की है। उनका कहना है कि हम ग्राम चौपाल शुरू करेंगे। जगह जगह जा करके, गांव गांव जा करके थाना अध्यक्ष और एसआई जाएंगे और ग्राम चौपाल में लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और अपराधियों की कुंडली खंगाली जाएगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें आज पश्चिमी बिल्कुल उमेश नजर बनाएंगे, आगे भी आपके पास आएंगे। रुख वाराणसी का करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, बताइए बनारस में, वाराणसी में आज क्या खास रहने वाला है? देखिए अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण और मिशन 2019 अब नज़दीक होने के कारण लगातार बनारस जो है लखनऊ के बाद सबसे बड़ा पॉलिटिकल हब बन रहा है। सबसे ज़्यादा सियासी हलचलें यहीं से होती हैं। और आज भी वाराणसी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय काशी दौरा शुरू करेंगे। तो आज खुद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल यहां मौजूद होंगे। सबसे पहले वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद काल भैरव के, और उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत करेंगे, जिसके वो यहां पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आएंगे। तो लाजमी तौर पर समझा जा सकता है कि वाराणसी की सियासी अहमियत है, इसलिए खुद रेल मंत्री यहाँ इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वो कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के साथ ही जो वहां पर कुछ सुविधाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। तीसरी जो वीआईपी मूवमेंट होगा वो कृषि मंत्री का होगा, राधा मोहन सिंह यहाँ पर किसान कल्याण जो है प्रयोगशाला उस पर आयोजन कर रहे हैं। टीएफसी में ये जो है कार्यशाला है, जिसमें करीबन 3000 से ज़्यादा पूर्वांचल के किसान, सूबे नहीं देश के जो बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं वो हैं। तो एक तरीके से किसानों से लेकर और बैंक के जरिए आम आदमी तक जो है पहुंच बनाने के लिए आज भाजपा का ये बड़ा जो है कोशिश होगी भाजपा की। मुख्यमंत्री के अगर पूरे 2 दिन के दौरे पे आज नज़र डालें तो आज वो मुख्यमंत्री शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से पिछले दिनों काशी दौरे पे आए थे, उन्होंने रात्रि भ्रमण करके विकास कार्यों का सच जाना था। तो उसी तर्ज पर आज मुख्यमंत्री जो है रात में काशी भ्रमण पर निकलेंगे और जो भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, उनकी क्या ज़मीनी हकीकत है, इसको जानेंगे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री अलकनंदा क्रूज जो कि वाराणसी में पहली बार चलाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर स्थानीय लोगों में और यहाँ आने वाले पर्यटकों में खासा उत्साह है, उसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव डोमरी जाएंगे। डोमरी जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इससे पहले वो एक धार्मिक आयोजन में गए थे। तो डोमरी जाकर वहां पर किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे। तो कहा जा सकता है कि 2 दिन तक वाराणसी का सियासी पारा बढ़ा रहेगा। मुख्यमंत्री रहेंगे और आज 2 केंद्रीय मंत्री रहेंगे। कल इससे पहले जो है एक केंद्रीय मंत्री थे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पूर्वांचल को केंद्र की राजनीति मानकर और वाराणसी को सेंटर बनाकर
जिस तरीके से भाजपा ये कोशिश कर रही है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री एक एक छोटी छोटी चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, तो ये तय माना जाए कि पूर्वांचल की जो सियासी जमीन है, पूर्वांचल का जो भाजपा का अभेद किला है, वो अभेद बना रहे, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोई जितने भी कील काटे हैं वो दुरुस्त कर लिए जाएंगे और उसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के साथ 2 केंद्रीय मंत्री रहेंगे अनुपम। और सबसे खास बात जो रहेगी कि खुद मुख्यमंत्री आज यहाँ रात्रि भ्रमण करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि वो सोमवार को भी आ जाएं। तो इस सिलसिले अगर आप बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल देखें तो सबसे ज़्यादा जो दौरे थे, सबसे ज़्यादा जो निरीक्षण थे वो वाराणसी में थे। तो ये माना जा सकता है कि वाराणसी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 30,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतना शायद ही भारत में किसी दूसरी जगह विकास कार्य। बिल्कुल उपेंद्र, बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और इन खबरों के साथ साथ आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राशन घोटाले से जुड़े जो मसला है उस पर भी खबर अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ सरकारी अधिकारी, सफेदपोश और राशन डीलर मिलकर आपके निवाले पर डाका डाल रहे हैं। आपके खजाने में भ्रष्टाचार के दीमक, उत्तर प्रदेश में करप्शन का बड़ा खेल, किसका अंगूठा किसका आधार, सरकारी खजाने पर अत्याचार, कैसे काम करता है करप्शन का सिंडिकेट, किस तरह बचा लिए जाते हैं जालसाज। न्यूज 18 पर 9:30 बजे देखिए बहुत बड़ा खुलासा। आज का एजेंडा जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद भी। तो उन खबरों की लगातार हम बात कर रहे हैं जो आज एजेंडा बन सकती हैं। लखनऊ, देहरादून, मेरठ और वाराणसी से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी शर्मा के पास एक बार फिर चलते हैं। जी शिवानी, बताइए क्या कुछ आज खास रहने वाला है और क्या कुछ आज एजेंडा बन सकता है? देखिए अनुपम, हमने आपको बताया कि राजनाथ सिंह यहाँ पर होंगे, ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर शिवपाल यादव का जो मोर्चा था उसको लेकर जो दावे हुए, और तीसरा जो अहम एक मुद्दा है वो है ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे का जो मामला है, उस पर अभी ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उसको पूरा किया जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, खटाई में लग रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि किसानों ने अपनी ज़मीन को लेकर जो सहमति देनी थी अब तक नहीं दी है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी ज़मीन तय शुल्क पर नहीं देना चाहते, यानी कि वो 4 गुना जो सर्कल रेट है वो मांग रहे हैं और इस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें बहुत ही अहम ये प्रोजेक्ट है। लगभग 1334 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें से 504 हेक्टेयर की ज़मीन जो है पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है, ली जा चुकी है, और थोड़ी और ज़मीन ली जा चुकी है। लेकिन जब तक सारे जो किसान हैं वो अपनी ज़मीनों को लेकर सहमति पत्र नहीं सौंपते हैं तब तक इस पर आगे बढ़ा नहीं जा सकेगा। और आज हम आपको बता दें कि 31 अगस्त कल थी और कल तक ये पूरा तय किया जाना था। कोशिश की जा रही थी कि किसानों से बातचीत हो और एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, लेकिन ज़िला समिति ने कोशिश की, लेकिन अब तक किसानों ने अपनी सहमति नहीं जताई है। तो एक डेडलॉक इस पूरे प्रोजेक्ट में है अनुपम। और आपको बता दें कि जो सहमति देनी थी किसानों को उस पर ज़िला प्रशासन को आज रिपोर्ट सौंपनी है यूपी सरकार को। तो अब आगे यूपी सरकार तय करेगी कि किस तरह से इन किसानों की मांगों को पर काम किया जाए। क्या इन्हें 4 गुना जो सर्कल रेट है उसका 4 गुना जो शुल्क है वो दिया जा सकता है या फिर कुछ और राह निकाली जाएगी। तो फिलहाल जो जेवर हवाई अड्डे की बात थी वो अभी उसमें एक ये गतिरोध दिखाई दे रहा है, जो एक बहुत बड़ा गतिरोध है और किसानों की जमीन के अधिग्रहण के बिना ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है इस पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपांकर, बताइए देहरादून और आसपास में आज और क्या कुछ खास रहने वाला है? थी कि परिवहन निगम की जो बस थी जो दिल्ली जा रही थी, जिसमें नाइट बस में लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, ड्राइवर को उसमें बर्खास्त कर दिया गया है, एआरएम को सस्पेंड कर दिया गया है। अब परिवहन मंत्री का इस पे कहना है
कि जल्द वो एक बैठक बुलाने वाले हैं जिसमें परिवहन निगम के सभी अधिकारी शामिल होंगे और वो एक नई रणनीति तय करेंगे, एक रूपरेखा तय करेंगे कि किस तरह बसों को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। पर अनुपम, ये बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाएं जो रात्रि सफर करती हैं, अकेले सफर करती हैं नाइट बसेस में, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह उत्तराखंड का परिवहन विभाग, उत्तराखंड की सरकार चिंतित है, क्योंकि दिल्ली से और उत्तराखंड के बीच कई ऐसी बसेस हैं, नाइट सर्विस बहुत ज्यादा है, जिसमें कई बार महिलाओं को अकेले सफर करने के लिए मजबूरन भी जाना पड़ता है, कई बार जरूरत के लिए जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में आप महिला को कैसे सुरक्षित करेंगे? क्या आपकी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे? रात में बसेस में लाइट्स ऑन रहेंगी, नहीं रहेंगी? आप ड्राइवर और कंडक्टर को क्या उनकी वर्कशॉप उनकी देंगे कि आप किस तरीके से सचेत रहें? शिकायतें हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर शराब पी के चलते हैं नाइट बसेस में, उसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ी बात तो अनुपम यही होगी कि महिलाओं की सुरक्षा बसों में कैसे उसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों को लेनी होगी। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर। उमेश श्रीवास्तव की तरफ रुख करेंगे, मेरठ में उमेश हैं। उमेश, बताइए और क्या कुछ आज खास रहने वाला है? जी हाँ, देखिए अनुपम, उत्तराखंड को आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन वहां भी अपराध किस तरह से बढ़ रहा है इसकी बानगी दीपांकर ने बताई। और मेरठ तो अपराधों की राजधानी कह सकते हैं। यहां पर आए दिन लूट, हत्या, डकैती की वारदातें होती रहती हैं। कल मेरठ के नए पुलिस कप्तान ने कार्यभार संभाला और उनके कार्यभार संभालते ही शहर में 2 हत्याएं हो गई। हालांकि मेरठ के जो नए पुलिस कप्तान हैं उनका कहना है कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए उनकी एक नई पहल शुरू होगी, जिसे ग्राम चौपाल का नाम दिया गया है। ग्राम चौपाल में एसआईज जाएंगे, सब इंस्पेक्टर्स जाएंगे, एसओज जाएंगे, ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और अपराधियों की कुंडली भी खंगालेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेरठ में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, मेरठ जोन सबसे अव्वल माना जाता है। इसके बावजूद भी अगर अपराध बढ़ता है तो यकीनन ये चिंता का विषय है। और मेरठ के नए पुलिस कप्तान जिसने जिस तरह से कहा है कि अब ग्राम चौपाल शुरू की जाए, तो यकीनन ग्राम चौपाल के जरिए क्या कम्युनिकेशन गैप जो होता है जनता और पुलिस कर्मियों के बीच में, क्या इस कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जा सकता है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। क्योंकि ग्राम चौपाल अगर होगी और ग्रामीण अपनी समस्याएं बताएंगे, गांव-गांव पुलिस पहुंचेगी, जो आमतौर पर वो घटना होने के बाद पहुंचती है या फिर वहां पर सिर्फ छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए पहुंचती है। अगर ये कंटिन्यूअसली ये ग्राम चौपालें लगेंगी तो इसका पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है। हालांकि ये प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है और इस प्रयोग का कितना रिजल्ट आता है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण खबर रहेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो आज किसानों की महापंचायत रहेगी, और इस किसानों की महापंचायत में जो सबसे अहम है कि गन्ना मूल्य भुगतान उनके खातों तक पहुंचे। सैकड़ों गांवों के लोग आज यहां जुटेंगे मेरठ के कमिश्नरी पार्क में और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और ऐसा मानना है कि गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर जिस तरह से 16 दिन से ये किसान यहां पर बैठे हुए हैं, 16 अगस्त से ये लोग बैठ गए थे, आज 16वां दिन है और लगातार वो 24 घंटे वहीं धरने पर बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है और गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के वो अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और नेताओं को अपने गांवों में घुसने नहीं देंगे। और आज वो महापंचायत करके इसमें रणनीति बनाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है और उनका गन्ना मूल्य भुगतान कैसे उनके खातों में पहुंचे। ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज किसानों की महापंचायत से रिलेटेड रहेगी। और तीसरी जो पॉजिटिव खबर रहेगी वो जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर कह सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी बस आ ही गया और बाजारों की रौनक बस देखते ही बनती है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं और जन्माष्टमी की धूम बाजारों में दिखने लगी है। बिल्कुल उमेश, जाहिर तौर पर आएंगे आपके पास। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, बताइए कि आखिर और क्या कुछ खास रहने वाला है बनारस में आज? देखिए, जैसा कि बताया था पहले मैंने कि वाराणसी का आज सियासी पारा बढ़ा रहेगा। मुख्यमंत्री शाम को आएंगे तो अब कुछ ही देर में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह यहाँ पहुँचने वाले हैं और जो 3,500 किसान पूर्वांचल से बुलाए गए हैं टीएफसी में, उनसे उनकी दिक्कतें समझेंगे, उनको आधुनिक और उन्नत खेती के जो उनके साथ मौजूद कृषि वैज्ञानिक होंगे वो गुर सिखाएंगे। तो ये तो सरकारी कार्यक्रम हो गया, लेकिन अगर इसको सियासी चश्मे से देखें इस पूरे कार्यक्रम को, और देखना भी चाहिए क्योंकि साल 2019 का रण अब नज़दीक है, तो वैसे में किसानों को लेकर लगातार जो बीजेपी की कोशिश है, लगातार जो गाँव तक उनकी पहुंच बनाने की कोशिश है, और सपा बसपा का जो गठबंधन है उसकी जो तोड़ है या उसकी जो काट है वो किसान है और गांव है। तो ऐसे में गांव पर बीजेपी का फोकस है और उसी कड़ी में ये बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए टीएफसी में पूरे पूर्वांचल से किसान बुलाए गए हैं।
दूसरी बात, रेल मंत्री खुद यहां पर रहेंगे और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसकी शुरुआत करेंगे। बिना आपको, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट खुलाएं, चाहे वो आप करंट अकाउंट खुलाएं, उसमें आपको जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट खुलेगा और जितने भी डाकिये हैं और जितने भी डाक सहायक हैं वो सब बैंकर्स की भूमिका निभाएंगे। तो एक तरीके से बड़ी शुरुआत है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए सब कोई बड़ा वीआईपी होना चाहिए था, इसलिए खुद रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री इसके बाद जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से की थी, उसकी भी बात करेंगे। वो वहां पर जो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश आपका, शिवानी आपका, दीपंकर आपका और साथ ही साथ तमाम हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबरों के साथ आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राशन घोटाले से जुड़े खबर पर आपसे थोड़ी देर बाद 9:30 बजे एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि उस सरकारी अधिकारी, सफेदपोश और राशन डीलर मिलकर आपके निवाले पर डाका डाल रहे हैं। आपके खजाने में भ्रष्टाचार के दीमक, उत्तर प्रदेश में करप्शन का बड़ा खेल, किसका अंगूठा किसका आधार, सरकारी खजाने पर अत्याचार, कैसे काम करता है करप्शन सिंडिकेट, किस तरह बचा लिए जाते हैं जालसाज। न्यूज़ 18 पर बहुत बड़ा खुलासा आपसे थोड़ी देर में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।